नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस बहुत एक्टिव है। जी हाँ, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, यानी कि ये बैठक 13 और 14 तारीख को चलेगी। कल भी ये बैठक चली और आज भी ये बैठक चल रही है। ऐसे में आपको एक एक बात बताएंगे कि कांग्रेस की इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, कितने दावेदार निकल कर आए। टिकट 60 सीटों पर तेजस्वी ने बोल दिया है कांग्रेस को कि भैया आप 60 सीटों पर चुनाव लड़िए और 60 सीटों पर डील लॉक हो गई है। डील लॉक हो गई है तभी राहुल गांधी और तेजस्वी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, ऐसे ही यात्रा नहीं कर रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि इस स्क्रीनिंग कमेटी में उस जगह के टिकट के कई दावेदार भी निकल कर आए हैं। इस स्क्रीनिंग कमेटी में क्या क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि क्या क्या इस मीटिंग में जो है वो हुआ है। कांग्रेस की ये मीटिंग अजय मकान भी आए हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। ऐसे में आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। पटना में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सामने बुधवार यानी कि कल 19 जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से करीब 1500 दावेदारों ने टिकट का दावा किया। इस दौरान सिटिंग विधायक भी कतार में दिखे, यानी कि वो जो 19 सीट पर कांग्रेस अभी मतलब कि पिछली बार 70 सीट पर चुनाव लड़ी तो कांग्रेस 19 सीट जीत कर आई। अब उस 19 सीट के तो सिटिंग विधायक हैं ही, तो उनका भी टिकट कटना तय है कि अगर कोई और बेहतर दावेदार निकल गया, अगर किसी की और बेहतर पेशकश होती है, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस सिटिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। बताएं कि सदाकत आश्रम में बुधवार यानी कि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इसके पहले 19 जिलों के दावेदारों ने अपना दावा पेश किया। दावेदारों में सबसे ज्यादा संख्या गया जी विधानसभा क्षेत्र से रही। कई सीटों पर 100 से तो अधिक दावेदार रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मकान, राज्यसभा सदस्य इमरान प्रताप गढ़ी, सांसद परिणीति शिंदे और कुणाल चौधरी ने संभावित प्रत्याशियों की बात सुनी। साथ ही पार्टी नेता राहुल गांधी का संदेश भी सुनाया। कमेटी चेयरमैन अजय मकान ने कहा कि सभी दावेदारों से कहा गया है कि अपने विधानसभा में वोटों की चोरी रोके। मतलब कि जो भी दावेदार आए थे उनसे ये कहा गया है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सबसे पहले तो वोटों की चोरी होने से रोके और वोट की चोरी ना हो इस चीज पर ध्यान रखें, यानी कि एसआईआर का मुद्दा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के समय जिले में ही दावेदारों से विस्तृत चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही टिकट पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। गुरुवार, अब आज की बात करते हैं, यानी कि 19 जिलों के दावेदार का साक्षात्कार होगा। दोनों दिन 3000 से अधिक दावेदारों ने आवेदन पर विचार किया जाएगा और आज भी पटना में ये मीटिंग जारी है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस बहुत एक्टिव है और तमाम तरीके के दावेदार सामने आ रहे हैं। गया जी सीट पर सबसे ज्यादा दावेदार सामने आए हैं, यानी कि 100 से ज्यादा दावेदार। देखिए, अब हम आपको सीटें बताते हैं। कांग्रेस की जो जीती हुई सीटें हैं वो सीट पर तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी ही। जी हाँ, मतलब अगर चर्चा करते हैं तो जमालपुर, बिक्रम, बक्सर, राजपुर, चेनारी, करहगर, कुटुंबा, औरंगाबाद, हिसुआ और महाराजगंज, खगड़िया, भागलपुर, अररिया, किशनगंज, कदवा, मुजफ्फरपुर, मनिहारी, कस्बा और राजापाकड़, ये कांग्रेस की जीती हुई सीट है। 19 सीट पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक है। तो अगर दावेदारों में सिटिंग विधायक भी नजर आ रहे हैं तो अब ऐसे में उन सिटिंग विधायकों पर भी तलवार लटक रही है। हालांकि कांग्रेस की बड़ी मीटिंग जो है वो चल रही है पटना के सदाकत आश्रम में, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस बिल्कुल तैयार है। अब देखिए, सभी दावेदार अपने अपने बात को रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उसके बाद यहां से नाम डिसाइड होकर शीर्ष नेतृत्व के पास ये लिस्ट जाएगा और उसके बाद वहां से डिसाइड करेंगे राहुल गांधी कि कांग्रेस का
जो उम्मीदवार है इस सीट से, उस सीट पर कौन होगा। तो कांग्रेस की फिलहाल बड़ी मीटिंग जो है वो चल रही है पटना के सदाकत आश्रम में। देखिए इस बार ऐसा कहते हैं ना कि कांग्रेस सच में चुनाव लड़ रही है। अब सच में मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कांग्रेस इस बार खुद को ड्राइविंग सीट पर रखकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस किसी की पिछलग्गू पार्टी नहीं बनना चाहती है। कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को बिहार में वापस लाना चाहती है। कांग्रेस का जो बिहार में वोट बैंक है, पहले दलित और जो सवर्ण कांग्रेस का मूल वोट बैंक हुआ करता था, वो अब तमाम दलों में विभाजित हो गया है। ये चीज कांग्रेस नहीं चाह रही है और इसीलिए कांग्रेस बार बार यू मीटिंग कर रही है, बार बार इस तरीके से मंथन जो है वो कांग्रेस कर रही है। पटना में ये बड़ी मीटिंग रखी गई है। इस बड़ी मीटिंग में अब ऑलमोस्ट प्रत्याशी फाइनल कर लिए जाएंगे और उसके बाद कांग्रेस जो है वो अपना खेल शुरू करेगी। फिलहाल कांग्रेस पूरी तैयारी में है, जोर शोर से कांग्रेस तैयारी कर रही है। और ये जो पटना में मीटिंग रखी गई है अजय मकान की अध्यक्षता में, इसके साथ ही कृष्ण लवरू, राजेश राम, ये सभी लोगों की उपस्थिति वहां पर है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस बिहार चुनाव से पहले कितनी एक्टिव है। चर्चा करेंगे इसमें कृष्ण लवरू के उस बयान की भी। कृष्ण लवरू ने क्या बयान दिया है कि महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा ये तो जनता तय करेगी। जिस तरीके से यात्रा हो रही थी कांग्रेस और तेजस्वी यादव की, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस बनाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के इस बार अपने तल्ख तेवर है, कांग्रेस के इस बार अपने ओपिनियन है, इसीलिए वो नहीं चाह रही है कि तेजस्वी यादव को इतनी जल्दी जो है हम लोग सीएम फेस घोषित कर दें। इसीलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है अपने चीजों को खुलकर आगे रख रही है। हालांकि सीएम फेस पर अभी तक कांग्रेस तैयार नहीं हुई है और ऐसे में आज बड़ी मीटिंग में तमाम प्रत्याशियों के नाम जो है वो फाइनल कर लेने की चर्चा अब जोरों शोरों से सामने आ रही है कि कांग्रेस अब अपने प्रत्याशियों के नाम जो है वो फाइनल कर लेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है वो क्या कदम उठाती है। फिलहाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा जो है वो बिहार में होने वाली है। 17 तारीख से जो है राहुल गांधी की यात्रा होगी और इस यात्रा में क्या कुछ होगा, इस यात्रा में तमाम जो है लोगों से राहुल गांधी मिलेंगे, तेजस्वी यादव मिलेंगे और इंडिया गठबंधन की मजबूती जो है वो दिखाई देने वाली है। और इस तरफ एक तरफ कांग्रेस भी बहुत एक्टिव नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।